भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर, जहां पर सुशासन दिवस के मौके पर युवा मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा है और संबोधन कर रहे हैं सीएम। आइए देश की सुरक्षा का मामला आता था तो भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। पोखरण में परमाणु विस्फोट अमेरिका चौकसी कर रहा था। CIA नजर रखती थी कि कहीं कोई ऐसा परमाणु विस्फोट जैसी कोई घटना ना हो तो हमें पता चल जाए। उपग्रह छोड़ रखे थे, निगरानी करो, उपग्रह घूमते रह गए। CIA देखती रह गई, पोखरण में परमाणु विस्फोट हो गया। कई प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका का, आप तो कर दिया, अब मत करना, तो दूसरे दिन और कर दिया कि ले भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, हमारा निर्णय हम करेंगे। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महाअभियान उनके समय शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज, कितनी चीजें हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे राष्ट्रनायक महापुरुष, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। आशा के गीत, विश्वास के गीत गाने वाले अटल जी हमारे सदैव पथ प्रदर्शक रहेंगे। उनके बताए रास्ते पे चलना। देखो, ये अपनी पार्टी है, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है और ज्यादा हो गया है, जल्दी करेंगे। उनके बताए रास्ते पे चलना। हम सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले लोग, और ये अपनी पार्टी है। अटल जी एक शिक्षक के बेटे थे, किसी नेता के घर में जन्म नहीं लिया। मोदी जी ने चाय बेची है। हमारा नेतृत्व पूरा देख लो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परिवार से कोई राजनीति में नहीं है। ये बाकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अंतर समझ लो। उधर नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और कांग्रेस से भावी पीढ़ी का पूछो तो प्रियंका जी के बच्चे वही नेतागिरी करेंगे और कोई नहीं। मुलायम जी, अखिलेश जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी, धर्मेंद्र जी, लालू जी, तेजस्वी जी, और तेजस्वी और तेज प्रताप दूसरे को घुसने नहीं देते। ये अपनी पार्टी है जहां मजदूरी करने वाला भी, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है, शिक्षक का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनता है। मुझे गर्व है अपनी पार्टी से, अपनी विचारधारा पे। और तुम में छुपे भविष्य के मंत्री, मुख्यमंत्री। मैं भी तो ऐसे ही कार्य करता था, पर्चियां बांटी भोपाल की, हर सड़क में साइकिल चलाई है, जानते रहे, हर गली में साइकिल चलाई भोपाल की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और घर घर जाके पर्ची बांटने से लेके अनाउंस करने तक सब काम किए हैं। तुम भी अच्छे से करते रहो। हाँ, कोई भी बन सकता है भाई। ये भारतीय जनता पार्टी जब बेहतर काम करते करते, और काम किसके लिए? अपने लिए, बनने के लिए नहीं करना, अपने देश के लिए करना है, मां भारती के लिए करना है, अपने मध्य प्रदेश के लिए करना है। और जो स्थान के योग्य जो होता है वो अपने आप पहुंच जाता है। लेकिन कहते हम ये पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सिंहासन चढ़ते जाए। सबकी भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें हम भागीदार हैं। और यहां भी चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे प्रदेश की योजना हो, ढंग से कैसे जनता तक ले जाए। आज गर्व से भर जाते हैं जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कहते हैं, वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी।
आज देश का दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आओ मित्रों, अटल जी के बताए उस रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को भी सफल और सार्थक करें और मां भारती के निर्माण में अहम भूमिका का निर्वाह करते हुए हम अच्छे कार्यकर्ता ये सिद्ध करते हुए अपने मानव जीवन को भी सफल करें। अब मुझे रोकना मत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता रहे हैं हम कि आज अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और ऐसे में सुशासन दिवस का कार्यक्रम चल रहा है और उसी के अंदर शामिल होने के लिए शिवराज सिंह चौहान भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पहुंचे थे, जहां पर युवा मोर्चा का कार्यक्रम चल रहा था और अपने युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस मौके पर उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। तो आपको बता दें, उन्होंने अटल जी को याद करते हुए उनकी दी हुई सीख, उनकी कविताओं को बोला और युवाओं के बीच के अंदर उनके विचारों को रखा। उन्होंने कहा कि अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनका कोई शत्रु नहीं था। उनके सीट खाली करने पर मुझे विदिशा से चुनाव लड़ने का मौका मिला था। अटल जी अद्भुत नेता रहे। ये तमाम बातें साझा की सीएम शिवराज ने अपने युवा कार्यकर्ताओं के साथ। तो आज सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी इस दिन को मना रही है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है और ऐसे पे भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर के अंदर युवा मोर्चा का कार्यक्रम हुआ। आप ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं जब भोपाल के अंदर ही उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर, तस्वीर पर माल्यार्पण किया। तो सुशासन दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहां पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अटल जी के कविताओं को, उनके कामों को, उनके विचारों को साझा किया और साथ ही साथ अपने साथ जो भी उनके अनुभव रहे अटल जी के साथ वो भी साझा किए। उन्होंने कहा कि उनके सीट खाली करने पर ही मुझे विदिशा से चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इस बात को उन्होंने रखा और कहा कि अटल जी अद्भुत नेता रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल जी शिक्षक के बेटे थे और बीजेपी को आगे बढ़ाने में अटल जी ने बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह की है और साथ ही साथ लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे आज देश भर के अंदर अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी मना रही है। तो सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी आज देश भर में अटल जी की जयंती मना रही है। जगह जगह अटल जी के भारतीय जनता पार्टी मनाती है। बीजेपी दफ्तर में उनके जीवन से जुड़ी तमाम ऐसी फोटोग्राफ्स, तमाम ऐसी तस्वीरें दिखाई गई है एक प्रदर्शनी के जरिए, जिसमें नजर आते हैं कि 25 दिसंबर 1924 का वो दिन जब ग्वालियर में उनका जन्म हुआ और दिखाया गया। परिवार में कुल 10 सदस्य थे, जिनमें 7 भाई बहन थे। अटल जी के जीवन की पूरी गाथा इसमें दिखाई गई। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े तो फिर डीएवी कॉलेज से इकोनॉमिक्स उन्होंने किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस समय की तस्वीर भी है, पर संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी को कृष्ण बिहारी वाजपेयी उनके पिता थे और उनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी। लेकिन हर चीज का जिक्र है इन तस्वीरों में। कई ऐसी उनकी अद्भुत तस्वीरें, इसमें अटल जी का एक अलग परिचय दिखाई देता है। और ये उनकी एक पत्रिका भी निकाला करती थी, राष्ट्र धर्म मासिक पत्रिका। ऐसे ही कुछ दिलचस्प पहलू, जनता भारत भाजपा का जब गठन हुआ उस समय की तस्वीरें, हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें रही होंगी, लेकिन अब रंगीन में तब्दील हो गई है समय के साथ। और ये वो अद्भुत प्रतिभा, जब किसी मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी खड़े हो जाएं तो लोग रुक जाया करते थे, ठहर जाया करते थे। लोकप्रिय नेता थे, प्रभावशाली व्यक्तित्व था, सरल सहज व्यक्तित्व। और कई ऐसी उनकी कविताएं हैं जो बार बार एहसास कराती है। जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मैं जी भर जिया,
मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बयां करती है, लेकिन ये कविता शायद ये एहसास करा रही होगी अटल जी की। उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कुछ से क्यों डरूं। तो ये वो कविताएं थी जिसके जरिए आज भी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जनता के दिलों में, लोगों के दिलों में राज करते हैं और सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है, उन्हें याद करें। आशीष खरे के साथ।